मङ्गलं गौतमोदरी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसागुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकर्ण श्रवकाचार्य नाम का ग्रंथ है। इसे 1900 वर्ष पूर्व आचार्य समंतभद्र देव ने लिखा है। जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिगंबर दीक्षा अंगीकार करना चाहता है, उसके लिए आचार्य देव ने उसके लिए जो पहले करना पड़ता है उसका शिक्षण इसमें दिया है। स्वयं मोक्ष मार्ग प्रत्यक्ष मोक्ष मार्ग में चलते हुए आचार्य देव मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। बात ऐसी है, जिस मार्ग का परिचय जिन्हें नहीं है वो उस मार्ग के बारे में नहीं बता सकते, और जो बता रहे हैं वे अपने मार्ग में जाने का कार्य को स्थगित करके नहीं बताते। आप तो स्वयं जा रहे हैं मोक्ष मार्ग में, वो जाने में कोई बाधा डालकर, विघ्न डालकर दूसरों को नहीं बता सकते। बात ऐसी है, इधर गुरु का स्वरूप भी बताया है। देखते ही देखते दशलक्षण पर्व तो समाप्त हो रहा है, समापन का कार्यक्रम भी निपटा दिया है भाई साहब ने। देखिए, कार्यक्रम का तो समापन होगा, लेकिन कार्यक्रम समापन होने के बाद प्रत्यक्ष जीवन में कार्य का आरंभ होगा। नोम्पी का उद्यापन भी वैसा ही रहता है। 10 दिन 10 साल करना पड़ता है, बाद में अब इसकी जरूरत नहीं है, अब मेरे जीवन में मैं निराधार ही उस धर्म का परिपालन कर सकता हूँ, ऐसा विश्वास मुझे आया है। ऐसे प्रकट रूप से जिनेंद्र भगवान की पूजा वगैरह करके, वो जो विधि है वो करके, वो अपने वो जो शिक्षण लिया है उस शिक्षण के बारे में समाज को बताता है। मैं इस प्रकार 10 साल तक शिक्षण लिया है दशलक्षण पर्व का। 10 साल नोम्पी रहते हैं ना, नोम्पी कहते हैं ना, 10 साल बाद उद्यापन करना रहता है। वो उद्यापन की मतलब ही ऐसा है। देखो, 10 साल करने के बाद, 10 साल शिक्षण लेने के बाद मुझ में वह ताकत आ गई है। कैसा ताकत? इसमें जो पढ़ाया गया है, हाँ, उसमें इसमें जो 10 साल तक पढ़ाया गया है उसका आचरण में अब निरालंबी होकर, किसी के साक्षी वगैरह नहीं रहते हुए भी, जिस प्रकार संघ में मुनिराज रहते हैं ना, कितने ही काल तक संघ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि
अपने साधना पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं जब तक होता, तब तक वो संघ में रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आचार्य के वो आचार्य की सानिध्य में रहते हैं, और शेष मुनि लोग भी रहते हैं ना, उनके भी वो प्रेरणा उन्हें मिलता है। कभी भी व्रत से, आचरण से, उपयोग में मलिनता आने से, और कभी भी वैसा अपराध नहीं होने देते। दूसरों को देखकर, इतरों को देखकर, आचार्य तो है ही, लेकिन मुनि, अपने सहपाठी मुनि या सहदीक्षित मुनि या पूर्व में दीक्षित मुनि या बाद में दीक्षित मुनि, सबका वो देख कर, साक्षी रखकर अपना काम करते रहते हैं। इसी के लिए संघ में रहना पड़ता है। जब उन्हें विश्वास हो जाता है, जब हो जाता है, मूलाचार में कहा है, जीव तद्भव मोक्षगामी होगा तभी वो एकांग विहारी हो सकते हैं। ऐसा भी आधार है। शाद्वाद का कथन है, किसी किसी अन्य अपेक्षा रखते हैं। एक ही अपेक्षा से हम परम सत्य मानेंगे तो जिनवाणी और वस्तु तत्व हमारे समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार 10 दिन का ये जो अभ्यास है, स्वाध्याय का, संयम का, कषाय नहीं करने का, विषय की आकांक्षा को कम करने का, ये जो 10 दिन तक अभ्यास हुआ है, इस 10 दिन के अभ्यास के बल से 1 साल तक तो हम प्रैक्टिस करना है, अपने जीवन में उतारना है। फिर भी हमें असुविधा लगे तो फिर अगले साल आते हैं ना, क्या आते हैं? 10 लक्षण पर्व आते हैं। लेकिन अगले साल के भरोसे नहीं रहना, क्योंकि अगले साल हमारे जीवन में इस रूप में आएगा या नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं दे सकते। इसीलिए आज जो हमने उपार्जित किया है ज्ञान का उपार्जन किए हैं, और सत्संग का बोलिए या किसी भी ऐसे निर्मल वातावरण का बोलिए, जो हमारे ऊपर प्रभाव हुआ है, उस प्रभाव से, उस उपार्जन से हम आगे बढ़ना है। कितना आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है, इस प्रकार कहीं जाकर हमको साधना पड़े, इस प्रकार की अशक्तता, दुर्बलता हम में नहीं रहना चाहिए। वैसे हम स्वयं पुरुषार्थ से आगे बढ़ना चाहिए। संकेत तो अल्प ही रहते हैं जिनागम में, उपदेश तो केवल संकेत मात्र रहता है, शेष सब हम ही को करना पड़ता है। इधर गुरु का स्वरूप बता रहे हैं, देव का थोड़ा हो गया, देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप और गुरु का स्वरूप समझे बिना यथार्थ देव, यथार्थ गुरु, यथार्थ शास्त्र, वीतराग देव, सिद्धांत शास्त्र, निर्ग्रंथ गुरु, इनका जिन्हें परीक्षा मूलक निर्णय हुआ है, उसी जीव सम्यक दर्शन के लिए अपने अंदर पुरुषार्थ प्रयत्न कर सकता है, और सम्यक दर्शन के बाद ही इस जीव को मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सकता है। सम्यक दर्शन के बिना केवल शास्त्रों के स्वाध्याय से, शास्त्रों का अर्थ समझने से हमें मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन के बिना केवल व्रताचरण करने से, केवल संयम का अंगीकार करने से हमें मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, है ना। 6 डाला में मुनिव्रत धार अनंत बार, ग्रेवेक उपजायो पई निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ग्रैवेक मिलना या अन्य किसी भी देव की अवस्था मिलना, स्थान मिलना, बाह्य सामग्री मिलना, ये तो पुण्य के अधीन है। बाह्य अनुकूल सामग्री मिलना, देह के लिए अनुकूल सामग्री मिलना, भोग सामग्री मिलना, अनादिकालीन इंद्रिय
विषयों की वांछा को पूर्ण करने के लिए बाह्य सामग्री मिलना, उसके लिए पुण्य का होना जरूरी है। और शांति सुख मिलने के लिए स्वशुद्धात्मा की अनुभूति होना जरूरी है। स्वशुद्धात्मा की अनुभूति के लिए जो जीव प्रयत्न करता है, जो जीव स्वशुद्धात्मा की पहचान की उद्यम करता है, उस जीव को उस उद्यम में ही शुभ भाव होते हैं। उस उद्यम का नाम ही शुभ क्रिया, शुभ भाव है। लक्ष्य आत्म प्राप्ति का, आत्म अनुभूति का, आत्म स्वरूप का परिचय का लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य से जो भी उद्यम आप करेंगे, पूजा करेंगे, जप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, निश्चिंत 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे, मौन रहेंगे, रसों का त्याग करेंगे, आहार का त्याग करेंगे, लेकिन आत्म स्वरूप के परिचय को ध्येय में रखकर, आत्मस्वरूप को आत्मस्वरूप का ध्येय को परिचय को ध्येय में रखकर जो कोई भी उद्यम हम करेंगे, उस उद्यम में शुभ कर्म का बंध होगा। शुभ तो आते ही जाते जाते मार्ग में मिलने वाला है। जिस प्रकार खेती करने वाला धान्य के लिए बीज बोता है और उस फसल में वो तृण भी आ जाता है, घास फूस भी आ जाता है ना, लेकिन उस घास फूस से ही वो खेती करने वाला संतुष्ट नहीं रहता। जब तक धान्य नहीं आता, फसल में अपने इच्छानुसार फल का प्राप्ति नहीं होता, तब तक उसका वो पालन पोषण क्या करना चाहिए वो सब करता रहता है। इतने से आ गए गेहूं का फसल, अभी वो दाना नहीं बना तो आ गया मेरा फसल, ऐसा काट लेता है क्या? नहीं। उससे जो अपने को चाहिए वो नहीं मिलता। वो तो किसका है? वो तो किसका है? किसे उपयोग में आता है? जानवरों को, गाय भैंसों को। तो पुण्य का इच्छा और पुण्य में संतृप्त अज्ञानी जीव होता है। पुण्य के इच्छा, पुण्य के इच्छुक और पुण्य में संतृप्त अज्ञानी जीव होता है। उससे भी आगे हमारा कार्य है, उससे भी आगे हमें इस दाना के लिए, दानों के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। उसी प्रकार दाना अर्थात धान्य मनुष्य के खाने के लायक है, इसलिए वो खेती करता है, सब उद्यम करता है। उसी प्रकार हम भी स्वाध्याय भी करेंगे, अनुकूलता भी पाएंगे, लेकिन अनुकूलता कब मिलेगा? पुण्य का ऐसा वादा है, अब करो और अगले जन्म में उसका फल भोगो। धर्म का ऐसा वादा है, अभी करो तो अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। आत्मा के अनुभव अभी करो, निर्वांछ रूप से वितराग स्वरूप को अभी समझो, अभी शांति मिलेगी। और व्रत उपवास व्रत वैकल्य करो, अगले भव में उसका फल मिलेगा। तो अगले भव में मिलने वाले फल के लिए हम अपना समय और अपना शक्ति, चैतन्य शक्ति क्यों बर्बाद करें? अपना समय और शक्ति इसी भव में नहीं, अभी इसी वक्त देने वाला जो धर्म है, उस धर्म का ही हम उस धर्म का ही हम उद्यम करेंगे। गुरुदेव बताते हैं ना, जग पंथ तो अनेक है, बहुत अच्छी बात। 10 दिन से 8 दिन से तो वही चर्चा चल रहे हैं। आज फिर से रामजी भाई के कहने से फिर से वही बताया उन्होंने, वही 3 बात। पहले से प्रथम तो इस जीव को व्यवहार का पक्ष है, लेकिन व्यवहार क्या है वो हम नहीं जानते। व्यवहार जो शारीरिक क्रिया है, वचनिक मौन है, वो व्यवहार धर्म नहीं है। व्यवहार क्या है? अभेद में भेद करके वस्तु को समझना, वो व्यवहार है। अभेद में भेद करके मूल वस्तु को समझना, निश्चय को समझ के, निश्चय माने वस्तु, निश्चय माने अभेद वस्तु। लेकिन अभेद वस्तु को समझने के लिए भेद के लक्षण पूर्वक, लक्षण भी अभेद वस्तु का ही है, लेकिन लक्षण को भिन्न करके उस वस्तु का परिचय कराना है और स्वयं जानना है। देखिए, एक
बच्चा इधर बैठा है, बाहर से उनकी माँ बुला रही है, वो बुला नहीं सकते ना, ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, व्याख्यान चल रहा है, तब किसी और एक बेटे को, एक बच्चे को कहते हैं, बेटा मेरा मेरा बेटा को बुलाना। तो कौन है वो जो आगे बैठा है ना, वो बीच में बैठा है ना, वो जो ऐसा गोल्डन फ्रेम का चश्मा पहना हुआ है ना, वो चश्मा और वो बालक, वो व्यक्ति भिन्न नहीं है, लेकिन भिन्न लक्षण के मूल, भिन्न लक्षण के द्वारे उस व्यक्ति का परिचय किया। उसी प्रकार आत्मा, आत्मा को पहचानो, तो आत्मा है, तो परमात्मा है, ऐसे बोलते हैं ना, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। बस तीन ही बातें हैं, वही सम्यक दर्शन है। नक्की कर माने सम्यक दर्शन, निश्चित कर माने सम्यक ज्ञान, अनुभव कर माने सम्यक ज्ञान। लोक में अन्य सब पदार्थों को हमने अनंतों बार देखा है, अनंतों बार उसका अनुभव किया है, लेकिन पर पदार्थ का अनुभव किसी भी जीव किसी भी काल में नहीं कर सकता। तो हमने किया ना, भोजन का अनुभव किया, वस्त्र का अनुभव किया, पूजा के शब्दों का अनुभव किया, संगीत का मधुर मधुर अनुभव किया। वो प्रत्यक्ष संगीत का, पूजा वाले शब्दों का, वस्त्र का, भोजन का अनुभव है, या उन सब के प्रति जो हमारा ज्ञान राग रूप हुआ है उसका अनुभव है? राग का अनुभव है, लेकिन उस राग के लिए वो वस्तु कारण नहीं, हमारा ज्ञान ही कारण है। जो राग हुआ है संगीत के शब्दों में, सुबह सुबह चालू होता है ना, मधुर 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 स्वरों के साथ इनका जो शब्द निकलते हैं, उसमें जो अब हमें आनंद आता है, वो आनंद उनके शब्द से आता है, या वे संगीत से आते हैं, या हमारे कर्णेंद्रिय ज्ञान से आता है? ज्ञान से। हमारा ज्ञान कर्णेंद्रिय के माध्यम से जब कार्य करेगा, उस समय उस ज्ञान में वह विकृति राग रूप, हाँ ये अच्छा है, ऐसा जो लगता है उसका हमें आनंद। देखिए, ज्ञान विकृत होने के बाद जो आनंद आता है वह आनंद का आभास है। ज्ञान का विकृत होने के बाद चैतन्य सामर्थ्य तिरोभूत होकर जिस राग का अनुभव आता है, वह सिर्फ और सिर्फ मृग जल में जल है ऐसा जो आभास होता है ना, ऐसा है। मृग जल में उस मृग को जल कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उधर जल है नहीं। उसी प्रकार पंडित जी के शब्दों में आनंद, हमारा आनंद नहीं है, उनका होगा, उनका होगा। भगवान की वीतरागता के दर्शन करने के बाद हमें जो शांति मिलती है वो भगवान से नहीं मिलती है, वो वीतराग जो भगवान के वीतरागमय आकार है उससे नहीं आती, लेकिन हमारा जो उस समय कषाय मंद हुआ है उससे आनंद आती है। क्या स्वरूप क्या है? किसी भी अन्य पदार्थ का कोई भी जीव को किसी भी काल में आनंद या सुख नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ में मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख मेरे में है, तो उसे कैसे भोगना? मेरे अंदर जो सुख है, मेरे अंदर मेरा जो सुख भरा है, उसको कैसे भोगना? उसके बारे में तुझी को प्रयत्न करना पड़ेगा, तुझे ही को प्रयत्न करना पड़ेगा। अनादिकाल के जो अज्ञान का पक्ष है ना, उस पक्ष के अनुसार जो हम कार्य कर रहे हैं, उस पक्ष में थोड़ा विवेक से जानना पड़ेगा। हाँ, भेद करने के लिए विवेक चाहिए ना, विवेक से जानना पड़ेगा। विवेक के बिना इस जीव का हर कार्य में आकुलता आकुलता और आकुलता ही है।
अभी भजन में है ना, चिदानंद चिद्रूप आत्मने निजद अनुभव नी माडू। पर के तरफ क्यों देख रहा है? परसों बताया, रत्नाकर वर्णी का नाम, उन्होंने भगवान के सामने आकर खड़ा हो गया। भगवान ने उसे कहा, तुम मेरे को क्यों देख रहा है? तू तेरे अंदर देख, तेरे अंदर देख। अंदर माने, अंदर माने क्या? अंदर माने देखने का जो शक्ति है ना, उस शक्ति को देख। प्रगट शक्ति है ना, कारण शुद्ध पर्याय क्या करता है? प्रगट जो शक्ति है ना, चैतन्य शक्ति, ज्ञान दर्शन शक्ति, हर समय जीव द्रव्य का चैतन्य शक्ति कार्य कर रहा है। उस कार्य करने वाले जो चैतन्य शक्ति स्वयं का है, उसको पहचानने से इस जीव को निश्चित हो जाएगा, मेरे में ही सुख भरा हुआ है, मेरे में ही शांति भरा हुआ है। मैं जो बाहर देख रहा हूं, इतने काल मैं सुख से वंचित, शांति से वंचित रहने का एक ही कारण है, मैं सुख के निधान का उपयोग करके जहां सुख नहीं है वहां देख रहा। कारण, कारण कौन सा है? कार्य कौन सा हो रहा है? देखिए, हमारे यहाँ दुख का अनुभव रूप कार्य हो रहा है। दुख के अनुभव रूप हर समय आकुलता के अनुभव रूप कार्य हो रहा है। उसके लिए कारण कौन सा है? कर्म है, संयोग है, पंचम काल है, सर्वज्ञ भगवंतों का विरह है। क्या है? हमें दुख हो रहा है, इसका कारण क्या है? दुख रूप कार्य हो रहा है ना, प्रत्यक्ष संवेदन में आकुलता का दुख अनुभव आ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सुख से विमुख रहना। सुख सागर से विमुख रहना ही दुख भोगने का कारण है। सुख सागर से विमुख रहना ही दुख भोगने का कारण है। इसके अलावा कोई 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 कारण, जो कारण जिनागम में भी बताया है, वह कारण व्यवहार से है, अज्ञानी को समझाने के लिए असत्यार्थ है। व्यवहार का उपदेश बहुत गंभीर बात है। तीसरी बात, जिनागम में भी हस्तावलंबन समझकर व्यवहार का बहुधा उपयोग कथन उपदेश आते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवहार के बिना समझाना कठिन है। जीव को, भेद को ही समझते हैं ना जीव, इसलिए भेद के माध्यम से सर्वज्ञ का परिचय, भगवान का परिचय किसके माध्यम से? सर्वज्ञ पर्याय जो प्रकट हुआ है, वीतराग पर्याय जो प्रकट हुआ है, उसके माध्यम से देव का परिचय करा दिया। लेकिन देव उस तरफ तो नहीं देख रहे हैं, सर्वज्ञ के तरफ अपने में प्रकट हुआ जो पर्याय सर्वज्ञ पर्याय है, वीतराग पर्याय है, उस पर्याय के तरफ देख रहे हैं, या वीतराग पर्याय जिसके तरफ देखने से स्वयं वो प्रकट होता है उसके तरफ देख रहे हैं। कहाँ निमग्न है, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ किसको जान रहे हैं? जानने वाला किसको जान रहा है? देखने वाला किसको देख रहा है? स्थिर रहने वाला जिस कारण से स्थिर है, स्थिर स्वभाव के अवलंबन से स्थिर है। हम अस्थिर क्यों हैं? हम अस्थिर, चंचल उदयों में प्रभावित है, इसलिए हम अस्थिर है। उन्होंने स्थिर क्यों है? उन्होंने स्थिर तत्व में, कूटस्थ तत्व में, ध्रुव तत्व में, शांति के सागर में स्थिर है। उस सागर में शांति के तरंगों के लिए भी अवकाश नहीं है। उस सागर में सिर्फ शांति 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 भर रही है। इसीलिए वो अलिंग ग्रहण के 20वां बोल, 19 और 20वां बोल, जो शुद्ध पर्याय है, शुद्ध पर्याय बोलो या कार्य शुद्ध पर्याय कहो, शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध परमात्मा, प्रगट परमात्मा, अरहंत सिद्ध देव, किसी भी शब्द से कहो,
वो जो शुद्ध शुद्ध पूर्ण शुद्ध पर्याय आ रहा है, वो पर्याय स्वयं अपने कारण से शुद्ध हुआ है। अपने कारण से माने अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से। देखिए, दो बात मैं आज बताऊंगी। एक तो ध्रुव तत्व है, एक तो बदलने वाला तत्व है। बदलने वाला तत्व और ध्रुव तत्व दोनों द्रव्य के ही अंश है, द्रव्य के ही अंश है। ध्रुव तत्व है वह जीव और अजीव, जीव समझो, ध्रुव तत्व है वह जीव है, और आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये जो तत्व है बदलने वाले जीव के ही अवस्था है ना, जीव के ही अवस्था है। हरेक द्रव्य में या जीव द्रव्य में दो तत्व है। दो तत्व माने क्या? तत्व माने वो बदलने वाला निरंतर बदलते ही रहेगा, स्थिर रहने वाला निरंतर स्थिर ही रहेगा। तत्व माने उसमें बदलाव नहीं होगा। तत्व शब्द का मर्म क्या है? तत्व वह वही रूप से रहेगा, वह वही रूप से रहेगा। बदलने वाला जो तत्व है वो कभी भी स्थिर नहीं होगा, वो बदलते ही रहेगा। समझ रहे हैं? बदलने वाला तत्व जो है जीव द्रव्य का ही वो एक अंश है या स्वभाव है, बदलता ही रहेगा। वो कितने ही काल बीत जाने के बाद वो स्थिर नहीं होगा, वो बदलते ही रहेंगे। उसे क्या कहते हैं? बदलने वाला तत्व, पर्याय कहते हैं ना। हाँ, पर्याय कहते हैं। वही बता रहे हैं, पर्याय भी एक तत्व है और नहीं बदलने वाले ध्रुवता भी एक तत्व है। ध्रुवता भी एक तत्व है। तत्व क्यों? वो वैसे ही रहेगा। सिद्ध पर्याय प्रकट होगा तो बदलना बंद हो जाएगा क्या? नहीं, निरंतर बदलता रहेगा। और सिद्ध पर्याय प्रकट होने का बाद ध्रुव का क्या काम है? ध्रुव का नाश हो जाएगा? नहीं, ध्रुव ध्रुव ही रहेगा। कब तक रहेगा? सदैव रहेगा, सदैव रहेगा। और बदलने वाला तत्व सदैव बदलता ही रहेगा। तो ये दो विभाग हो गए ना, दो विभाग एक ही जीव द्रव्य का है ना, एक ही जीव द्रव्य का है। अब थोड़ा गंभीरता से सावधानी से सुनना। दो बदलने विरुद्ध तत्व, एक बदलने वाला एक स्थिर रहने वाला, दोनों है जीव द्रव्य का ही स्वभाव। ये भी स्वभाव ही है, ये भी स्वभाव ही है। बदलना भी जीव का स्वभाव ही है, नहीं बदलना भी जीव का स्वभाव ही है। नहीं बदलना मतलब क्या है? जैसा का वैसा बराबर। नहीं बदलना मतलब जैसा का वैसा। जैसा का वैसा माने क्या? जीव बदलकर अजीव नहीं होगा, वैसा ही रहेगा, मतलब जीव जीव ही रहेगा। और बदलने वाला तत्व जो पर्याय है वो निरंतर बदलते रहेगा। निरंतर माने अशुद्ध है तो भी बदल जाएगा, शुद्ध है तो भी बदल जाएगा। शुद्ध है तो भी बदलने वाला है, अशुद्ध है तो भी बदलने वाला है। तो सहज उसमें से न्याय निकलता है ना। जो बदलने वाला है उसके तरफ देखने से क्या होगा? जो बदलने वाला है उसके तरफ देखने से अशांति होगी, प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्त किसी भी प्रकार की शांति या किसी भी वस्तु प्राप्त नहीं होगा। जो बदलेगा ना वही सांख्य मत, बौद्ध मत, नैयायिक, ये सब जनागम में न्याय से कहा है। न्याय से बदलने वाले तत्व का विश्वास करेंगे, उसके तरफ देखेंगे, हमें कुछ भी हाथ नहीं आएगा। और नहीं बदलने वाले तत्व जीव का ही विभाग है, वो भी नहीं बदलने वाले मतलब जीव अजीव नहीं होगा।
इधर बदलने में क्या है, अशुद्धि, अशुद्धि ही नहीं रहेगा, शुद्धि, शुद्धि भी बदल जाएगा, शुद्धि भी बदल जाएगा। सिद्ध पर्याय प्रकट होने के बाद भी उस पर्याय के तरफ देखेंगे तो जिसका वो पर्याय है उसे भी कुछ नहीं मिलेगा और देखने वाले दूसरे को भी कुछ नहीं मिलेगा। परद्रव्य में से कुछ आता ही नहीं, इसलिए देखने वाले को सिद्ध पर्याय को ध्येय बनाएंगे। कौन सा, किसका सिद्ध पर्याय, अनंत सिद्ध है ना, सिद्धालय में अनंत सिद्ध है, तो सिद्धों के स्वरूप का ध्यान करते हैं। टोडरमल जी ने क्या कहा, सिद्धों के स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो उन सिद्धों के जो प्रगट पर्याय है, सिद्ध रूप अवस्था है, उसका ध्यान करते हैं। स्वरूप, उधर जो प्रगट है ऐसा मेरा स्वरूप है, उसको ध्यान करना है। ध्यान करना मतलब उसके ऊपर लक्ष्य रखना। मैं वह हूँ, मैं वह हूँ, कौन हूँ, जैसे सिद्ध स्थिर है, स्थिर है ना सिद्ध, सिद्धावस्था बदलकर दूसरी अवस्था नहीं होगा। अवस्था के तरफ से देखेंगे तो निरंतर वे भी बदलते हैं, लेकिन वो सिद्ध अवस्था परिवर्तित होकर देव, मानव, नर की तिर्यंच नहीं होंगे। पर्याय का कारण पर्याय है क्या, पर्याय का कारण पर्याय है, ये भी बात सिद्ध है, लेकिन पर्याय सिर्फ बात इतनी है, द्रव्य के अभाव में पर्याय की अस्तित्व नहीं है, लेकिन द्रव्य के कारण पर्याय नहीं है। हाँ, द्रव्य के बिना पर्याय की अस्तित्व नहीं है। द्रव्य ही नहीं रहेगा तो पर्याय किसका होगा। द्रव्य के अभाव में पर्याय के अस्तित्व नहीं रहेगा, लेकिन पर्याय के जो जो रूप है उसके कारण द्रव्य नहीं है। उस रूप होने के लिए कारण, मूल कारण द्रव्य नहीं है। तो संवर निर्जरा का कारण होने पे मोक्ष की पर्याय होगी। संवर निर्जरा का कारण होने से मोक्ष की पर्याय होगी, ऐसा व्यवहार से कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उपादान कारण में तीन प्रकार है। उपादान कारण तीन प्रकार के हैं। एक है तत्समय की योग्यता, एक है अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय, एक है त्रिकाली ध्रुव उपादान। त्रिकाली ध्रुव उपादान है वह व्यवहार से कहा, अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय मोक्ष पर्याय के कारण है, ये भी व्यवहार से कहा। क्यों? क्योंकि वो जो जाने वाला पर्याय है वो आने वाले पर्याय को क्या करेगा। भोग भूमि में है ना, क्या है, माँ बाप मरते हैं, इधर संतान की उत्पत्ति हो जाती है, उधर माँ बाप मर जाते हैं। ऐसे जो स्वयं नष्ट हो रहा है पर्याय, वे हो रहा है, वो उत्पाद के जो अंश है या पर्याय है उसको क्या अनुकूल या शिक्षण या क्या करेगा, उसके लिए वो कुछ नहीं करेगा। फिर भी उपचार ऐसा ही है, व्यवहार ऐसा ही है, वो भी एक प्रकार का क्या है, उपादान है। जिस प्रकार पिता का मर जाने पर अपने आप ही पुत्र का राज्य शुरू हो जाता है, लेकिन पुत्र का राज्य शुरू होने के लिए पिता के मरना जरूरी नहीं है, लेकिन पिता मरे बिना वो राज्य अधिकार को प्राप्त नहीं होता। वो राजा, राजकुमार, युवराज अधिराज नहीं होता, अधिराज नहीं होता। लेकिन जब उस राजकुमार का जन्म हुआ उसी दिन वह राजा का मालिक बन गया, अधिकारी बन गया, राजा बन गया। कैसे? भावी नैगम्य से, भावी नैगम्य से। इसीलिए तो नरक में पड़ा हुआ श्रेणिक के जीव को भी हम भावी तीर्थंकर के रूप में देखते हैं, और मोक्ष चले गए सिद्धों को भी हम अरहंतों के रूप में स्थापना करते भी है, देखते भी है, उनका दर्शन लाभ, उपदेश लाभ सब प्रत्यक्ष लेते हैं। उनके सर्वांग से उपदेश मिलता है या नहीं?
या इस शास्त्र से ही मिलता है। सर्वज्ञ भगवंतों के सर्वांग से दिव्य ध्वनि निकला, इधर प्रतिमा से तो नहीं निकल रही है। लेकिन जिन प्रतिमा जिन सार की ऐसे दौलत राम जी ने बताया है, निकलती है या नहीं। उधर मंदिर में जिन बिंब है, मंदिर दौड़गे पद्मासन दली मंडिशिदा जिन बिंबवनु बाभव्यात्मने निरुकिशि नोडु। आंख खोल के देख, आंख खोल के देख, वह बता रहे हैं। उनके आंख, दोनों नेत्र बता रहे हैं, दोनों हस्त बता रहे हैं, दोनों पांव बता रहे हैं। तीन लोक में सब जगह भ्रमण करके मैंने देखा, लेकिन कहीं भी सुख नहीं है, इसलिए मैंने जाना बंद कर दिया। ऐसे बैठ गया पद्मासन में। जाने का काम से मैं निवृत्त हो गया। निवृत्ति बताई थी ना भैया, निवृत्त हो गया, जाने के काम से निवृत्त हो गया। भगवान का संदेश है। आपने प्रतिष्ठापित जो भगवान भगवंतों को किया, वही भगवान हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तीनों लोक में घूम घूम कर मैंने देखा, लेकिन कहीं भी सुख नहीं है, सुख नहीं है। यही तो बात सिद्ध होते हैं ना। हम गांव, अपने अपने गांव जा रहे हैं, इसी बात को सिद्ध करते हैं ना वो। हम अपने क्यों आए थे, क्यों आए थे? दुखी थे इसलिए आए। क्यों जा रहे हैं? दुखी है इसीलिए जा रहे हैं। कितने काल पर्यंत हम भ्रमण करेंगे तो भी हमें कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया भैया। ऐसे भगवंतों के चरण कमल बता रहे हैं और हाथ बताते हैं। वो काम करना चाहा, वो काम, संस्था, बच्चों को पढ़ाना, संस्था पूजा करवाना, स्वाध्याय करवाना, कितने ही काम करके देखा, लेकिन उस कर्तृत्व बुद्धि से मुझे सुख नहीं। पूर्ण सुख किसे है? धन्य कुमार जी को था या आपको है? जितना कितना तो काम किया ना, ये भाऊ जी ने काम किया है ना। कितने 7 विद्यार्थी से अब कितने 5000 हो गए, 1000 हो गए। संतुष्ट है अभी? तृप्ति है? गुरुदेव कहते हैं, प्रभु तू दूसरों को खुश करने के लिए अनंत भव बिताया। प्रभु तू दूसरों को खुश करने के लिए अनंत भव बिताया, लेकिन किसी ने तेरे से संपूर्ण खुश नहीं हुआ, संपूर्ण खुश नहीं हुआ। ओ डॉक्टर साहब का एक पुस्तक है ना, आप कुछ भी कहो, उसमें एक अंतिम कथा है ना। वो कुएं में गिरने के लिए जाती है महिला, उसका पति पीछे पीछे आता है। क्या कहता है वो क्षमा मांगती है। कुएं में गिरने वाली, एक बार सोचो अपने ऊपर क्या अन्याय कर रही है, एक बार सोचो। ऐसा पति बोलते हैं। कथा याद नहीं है क्या? और एक महिला ने अपनी सहेली को चिट्ठी लिखी हुई है। आप कुछ भी कहो, इस कथा संग्रह में अनेक कथा है। हाँ, विष्णु कुमार का भी है, अनेक कथा है। उसमें अंतिम कथा है, एक सहेली ने दूसरे अपनी सहेली को चिट्ठी लिखी है। उसमें वो अपने जीवन की जो जो घटना हुई वो बताती है। स्वयं के पति से वो खुश नहीं थे। वो कुएं में गिरकर प्राण देने के लिए एक दिन सहन किया कि वो तो व्यसनी नहीं था, किसी भी प्रकार का अन्यायी नहीं था, कषाई नहीं था। ये भी तो अपराधी है ना पत्नियों के लिए, अपराधी है। अब बहुत सज्जन रहेंगे तो वो भी अपराधी है पत्नियों के लिए।
क्या था मालूम नहीं, लेकिन वो तो बहुत उब गई थी और प्राण आत्मघात करने के लिए कुएं के पास जाते हैं अपरात्रि में, मध्य रात्रि में। तब वो पति जागृत ही था, उसे नींद आ गई ऐसी समझ कर वो जाती है, उसके पीछे पीछे वो भी आता है। और जब कुएं में छलांग लगाने की वो प्रयास करते हैं तब वो बोलता है, एक बार अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। सब बताता है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, जो जो हुआ था उन दोनों को मालूम ना। सब बताने के बाद वो क्षमा मांगती है, क्षमा मांगती है। और आप ही ने कितने ही बार कहे थे ना, हम दोनों एक है, हमारा सुख अलग अलग नहीं है, ऐसे कितने ही बार कहे थे, तो क्या पुनः उस प्रकार नहीं हो सकता क्या? वही बोल रही है अब पत्नी। तब पति ने कहा, कहने को तो मैं बहुत बार बहुत कुछ कहा था, लेकिन जब सुनना था तब तुमने सुनी नहीं। और अब तू तो मेरे लिए मर चुकी है, अब तेरे लिए जीना है तुझे। वो चला गया। क्योंकि वो तो मर ही चुके हैं ना, ये नहीं आता तो मर ही जाते। मैं किस लिए बता रही हूँ, हमारे पिताजी का भी एक लिखा हुआ कहानी है, उसमें उन्होंने लिखते हैं, पति कितने ही गुणी हो, सज्जन हो, स्त्रियों के बारे में है, आपको कर्ण लगा के सुनने की जरूरत नहीं है। पति कितने ही सद्गुणी हो, अंतिम शब्द प्रयोग हमारे पिताजी ने ऐसे कहा, साक्षात तीर्थंकर ही क्यों न हो, लेकिन पत्नी के दृष्टि में कोई भी पति परिपूर्ण पति नहीं बन सका। आपके लिए भी उपयोगी है ना। वही बात गुरुदेव ने कहा, प्रभु तू जगत को खुश करने के लिए बहुत भाव बिताया। क्यों कह रहे हैं? पर पदार्थ से स्वयं संतुष्ट नहीं हो सकते ये जीव। क्यों? क्योंकि इस जीव को सुखी करने का सामर्थ्य संपूर्ण विश्व के पर पदार्थ में नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है ना। इसलिए ये आत्मा किसी भी अन्य वस्तु से खुश नहीं रह सकता। उसी प्रकार इस जीव ने किसी अन्य पदार्थ को, किसी अन्य जीव को, पुत्रों को, पत्नी को, माँ बाप को, भाई बहन को संतुष्ट नहीं रख सकता। विश्व का नियम ही ऐसा है। तो आपका विषय चल रहा था, पर्याय अपने कारण से है या द्रव्य के कारण से है। द्रव्य के अस्तित्व बिना, द्रव्य के बिना पर्याय के अस्तित्व नहीं। इस एक ही बात से द्रव्य के कारण ही पर्याय है, ये बात सत्य है। सुनना, द्रव्य के कारण ही पर्याय है, ये बात संपूर्णतः सत्य है, लेकिन द्रव्य के कारण उसका सुख दुख नहीं है। हर समय की जो पर्याय है, किसी भी पर्याय का सुख दुख, विकार रूप होना या निर्विकार रूप होना, ये द्रव्य के अधीन नहीं है। पर्याय का होना द्रव्य के अधीन है, पर्याय का होना द्रव्य के अधीन है। द्रव्य के अभाव में पर्याय नहीं रहता, लेकिन पर्याय सुखी होने के लिए द्रव्य के तरफ देखना पड़ता है। एक कथन जो है, एक कथन कथनचित सत्य है। क्यों? क्योंकि द्रव्य में से सुख नहीं आता, द्रव्य में से सुख नहीं आता। सुख पर्याय का स्वभाव है। एक बात, सुख पर्याय का स्वभाव भी है और द्रव्य में सुख है, ऐसा हम समझकर चलेंगे तो भी उस द्रव्य में जो सुख है, उसे भोगने का संपूर्ण अधिकार उस पर्याय को है।
वह स्वयं अपने अधिकार को नहीं समझे और बाह्य में भटक रहे हैं, तो वो द्रव्य चलो अंदर चलो ऐसे नहीं कहकर या जबरदस्ती अंदर खींच के नहीं ले जा सकता। इसलिए पर्याय स्वतंत्र है। पर्याय का सुख दुख पर्याय के अधीन है। पर्याय स्वभाव सन्मुख होगा तो सुखी होगा। स्वभाव सन्मुख माने ध्रुव सन्मुख, ऐसा भी एक अर्थ होता है। ध्रुव सन्मुख माने अपने ही स्वभाव, अपने ही माने पर्याय का ही स्वभाव। पर्याय ध्रुव है या अध्रुव है, जरा शांति से उत्तर नहीं देना। पर्याय ध्रुव है या अध्रुव है? पर्याय ध्रुव है या अध्रुव है? पर्याय ध्रुव है या अध्रुव है? ध्रुव रहते हुए एक समय की ध्रुव है। ये उत्तर बढ़िया है। नदी जैसी, हाँ? नदी जैसी। पर्याय ध्रुव है या अध्रुव है? पर्याय ध्रुव द्रव्य की वर्तमान अवस्था है। हाँ वही ना। पर्याय ध्रुव द्रव्य की वर्तमान अवस्था है। इसका मतलब यह है वर्तमान का पर्याय, जो प्रगट पर्याय वह वर्तमान का द्रव्य ही है। प्रगट पर्याय, प्रकट पर्याय वर्तमान का द्रव्य ही है। उस पर्याय को छोड़कर द्रव्य का किसी और अस्तित्व नहीं है। उस पर्याय में संपूर्ण द्रव्य है। उस पर्याय में संपूर्ण द्रव्य है। दो विभाग नहीं, मैंने पहले बताया था, परिणमन रूप तत्व एक, अपरिणामी तत्व एक। लेकिन अभी अभी आपने बताया और आपको आपने समझा है, क्या समझा? जो जीव द्रव्य है वह जीव द्रव्य ध्रुव कैसे है, अपरिणामी कैसे है, वह अजीव नहीं बनता। और जो पर्याय है वह परिणामी कैसे है, वह सुखी भी रहता है, दुखी भी रहता है, सुख भी बदल जाता है, दुख भी बदल जाता है, आकुलता चली जाती है, व्याकुलता आ जाती है, निराकुलता आ जाती है। इस प्रकार पर्याय बदलती है। अजीब नहीं होता इसलिए ध्रुव है। हाँ, अजीब नहीं होता इसीलिए जीव को ध्रुव कहा। ध्रुव रूप रहे इसलिए जीव। हाँ, ध्रुव रूप रहे इसलिए जीव। अजीब नहीं हुआ इसलिए ध्रुव है। हाँ, तो ध्रुव रहे फिर उसे क्या कहेंगे? देखिए, अजीव नहीं हुए मतलब एक जीव द्रव्य का दो विभाग है। यह एक ही विषय समझेंगे आप विस्तार से। एक जीव द्रव्य का दो स्थिर तत्व है। ये बदलने वाले भी स्थिर ही है। स्थिर माने निरंतर शाश्वत, तीनों काल बदलता ही रहेगा। और ये नहीं बदलने वाला तीनों काल नहीं बदलेगा। हाँ, ये दो विभाग किया। लेकिन द्रव्य दो विभाग रूप नहीं है। द्रव्य दो विभाग रूप नहीं है। तो कैसे है? जो प्रगट पर्याय है वही वर्तमान का समग्र द्रव्य है। हाँ, एक बात, जो प्रगट पर्याय है वह वर्तमान का समग्र द्रव्य है। मतलब उस पर्याय में समग्र द्रव्य समा हुआ है, एक बात। दूसरी बात, उस पर्याय समग्र द्रव्य को जानने में सक्षम है, समग्र द्रव्य में भरा हुआ सुख को भोगने में सक्षम भी है और अधिकारी भी है। वर्तमान पर्याय, इसको कारण शुद्ध पर्याय कह सकते हैं। यही तो कारण शुद्ध पर्याय भी वही है, ध्रुव भी वही है, बदलने वाला भी वही है, कार्य शुद्ध भी वही है, कार्य में अशुद्धि भी वही उसी में है। देखिए, ऐसे दो विभाग नहीं है, ऐसे समझाया जा सकता है। जिनागम में दो विभाग किया है, लेकिन द्रव्य और पर्याय दो नहीं है। समझाने के लिए दो विभाग है, लेकिन द्रव्य अभेद है। 11 नंबर, प्राण क्यों कह रहे हैं? जैन दर्शन का प्राण क्यों कह रहे हैं? प्राण इसीलिए कह रहे हैं, भेद करने पर भी अभेद है,
भेद होने पर भी भेद पर दृष्टि नहीं डालना, आ जाए भेद के ऊपर दृष्टि नहीं डालना, वो क्या है? भेद को नहीं अभूतार्थ करने का तात्पर्य है। भेद है, भेद होने पर भी वस्तु अभेद ही है, भेद होने पर भी वस्तु अभेद ही है, और अभेद के ऊपर दृष्टि डालने पर भेद भी है, अशुद्धता भी है, राग भी है, बदलने वाला पर्याय भी है, लेकिन दृष्टि अभेद पर रहने से भेद, दृष्टि अभेद पर रहने से भेद अभूतार्थ, असत्यार्थ, अविद्यमान का। अविद्यमान मतलब नहीं है इस प्रकार से अविद्यमान नहीं, लेकिन उसके ऊपर दृष्टि नहीं है। तो वो गौण किसे किया, कौन किया, वो क्या है? अभी हमारा चर्चा कहां तक आया था? वर्तमान का पर्याय संपूर्ण द्रव्य है। एक बात, वर्तमान के पर्याय में समग्र रूप से द्रव्य है, उस पर्याय को छोड़कर द्रव्य का अस्तित्व है ही नहीं। आया पंचास्तिकाय की 9 नंबर की गाथा, जो पर्याय प्रकट होती है उस पर्याय को जो प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। जो पर्याय प्रकट होते हैं उस पर्याय को जो प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। मतलब क्या? उस पर्याय से भेद कर, उस पर्याय को छोड़कर, उस पर्याय को छोड़कर द्रव्य के संशोधन के लिए निकलेंगे तो द्रव्य नहीं मिलेगा। उस पर्याय में ही है भैया द्रव्य। उस पर्याय को छोड़कर संशोधन करने वाला कौन? पर्याय ही है ना, पर्याय ही संशोधन करने वाला, और पर्याय में ही समग्र द्रव्य है। उस पर्याय में जो चैतन्य सामर्थ्य है ना, उसे हम देख नहीं रहे। जो राग रूप हो रहा है ना, उसे हम अनुभव भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, श्रद्धा भी कर रहे हैं। वही एक पर्याय में 2 विभाग है। एक विभाग को आप द्रव्य कह सकते हैं, एक विभाग को पर्याय कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक विभाग में कितने भी विकार रूप, कलंक की प्रचुरता रूप परिणमने पर भी चैतन्य स्वभाव का अभाव नहीं हुआ। चैतन्य स्वभाव का जो अभाव नहीं हुआ ना, उस चैतन्य स्वभाव को ही जिनवाणी में द्रव्य कहा है, ध्रुव कहा है। वो हरेक पर्याय में ध्रुव रूप से है, हरेक पर्याय में ध्रुव रूप से है। एक प्रकार की कथन। दूसरी प्रकार की कथन है हरेक पर्याय में ध्रुव रूप से है, ऐसे कहने से अच्छा बेहतर है ध्रुव हरेक पर्याय में परिवर्तित हो रहा है, पिघल कर आ रहा है। द्रव्य स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, ध्रुव स्वभाव माने चैतन्य स्वभाव। चैतन्य स्वभाव, चैतन्य शक्ति राग से भिन्न है क्या? विकार से भिन्न है क्या? पाप परिणाम से भिन्न है क्या? पुण्य परिणाम से भिन्न है क्या? या उसके पीछे वही है, तिरोभूत हुआ है। पाप परिणाम किसने किया? चैतन्य शक्ति नहीं तो पाप परिणाम कौन करेगा? ये करेगा पाप परिणाम? इधर रखने पर या चांदी के डिब्बे में रखने पर ये अभिमान करेगा, मैं चांदी के डिब्बे में बैठा हूँ, ऐसा करेगा? नहीं करेगा, अजीब है। हाँ, इसीलिए ध्रुव माने चैतन्य, 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 चैतन्य। चैतन्य शक्ति का कभी नहीं समाप्त होना ही ध्रुवता है। लेकिन समाप्त नहीं होना मतलब हरेक पर्याय में चैतन्य ही चैतन्य ही चैतन्य। गुरुदेव का दृष्टि और गुरुदेव का उपदेश, उसी तरफ हमारा दृष्टि ले जाना है। किस तरफ? चैतन्य जो प्रकट
क्या कहते हैं, हाजरी, हाजिर हजूर। हाजर हजूर। कहाँ जाएगा भगवान, कहाँ जाएगा? हर एक समय के पर्याय में है ना, आबाल गोपाल को ध्यान में आ रहा है, संवेदन में आ रहा है। इसीलिए बार बार 1 घंटे के प्रवचन में अनेकों बार गुरुदेव का सहज उद्गार आ जाता है, सूक्ष्म है भाई, सूक्ष्म है भाई। दिगंबर संतों की बात सूक्ष्म है। पर्याय जो हमारा है, हमारा, हम जो जिस पर्याय रूप से, जिस रूप से, ये भी पर्याय है। ये पर्याय जो है इंद्रिय गोचर, इंद्रिय से दिखने वाला ये जो पर्याय है, ये जड़ की अवस्था है। जड़ की अवस्था होने पर भी उस जीव के ही कर्तव्य, कर्तृत्व है ये। जो जीव जिस प्रकार का मलिन या मलिनता में तरतम रूपता भाई है, उसी प्रकार का उसे देह मिलता है ना। वो ये दिख रहा है किसका है, पुद्गल का है, अकेला पुद्गल का है। असमान जातीय द्रव्य पर्याय क्यों कहा, अकेला पुद्गल का नहीं है, तो इसमें जीव भी है इसलिए असमान कहा नहीं। उसके निर्माण में जीव का कर्तव्य है, उसका निर्माण जीव नहीं किया, वो स्वयं निर्मित हुआ, लेकिन जीव का भाव ही मुख्य है। इसलिए असमान जातीय द्रव्य पर्याय का मतलब ये नहीं है इधर जीव भी है और पुद्गल भी है। जितना पुद्गल का प्रदेश है उतना ही जीव का रूपी चैतन्य प्रदेश है, ऐसा असमान जाति पर्याय नहीं। ये जीव का ही बनाया हुआ करतूत है ये देह। रोग रूप हो, सुंदर हो, स्थूल हो, कृश हो, कुरूपी हो, जो भी हो, जीव, उसमें जो जीव रह रहा है उसी जीव का निर्माण किया हुआ है। इसलिए हम शब्द पे अड़ जाते हैं, इसलिए हमें अर्थ का बोध नहीं होता। जीव किया है मतलब जीव पुद्गल परमाणु से ऐसा कुम्हार जैसे घड़ा करता है वैसा किया नहीं। जीव अपने में आप विकारी भाव करता रहा, पुद्गल अपने आप इस प्रकार से रचित होता हुआ, फिर जीव इस शरीर का धारण किया। जो कोई भी हमें जड़ चेतन संयोग मिलता है उसमें भी हमारा ही है, संपूर्ण संपूर्ण जिम्मेदार हम ही है। मेरे बहू वैसी है, मेरे बेटा वैसा है, वहां रहता है, मेरे सुनता नहीं, होटल में खाता है, इसके लिए संपूर्ण जिम्मेदार हम है। क्यों, संस्कार नहीं दिया नहीं, पूर्व भव में हमारा उसी प्रकार का भाव था, उस कर्म के निमित्त से वैसा बेटा हमें मिला है। हरेक संयोग, हरेक जो देह की अवस्था, हरेक समय की जो अवस्था है, इस जीव के ही पूर्व में किया हुआ शुभ या अशुभ को बता रहे हैं। और भेद विज्ञान कहाँ करना है, वर्तमान में जो राग रूप विकार रूप मेरा पर्याय हो रहा है या मैं ही हो रहा हूं, मैं ही हो रहा हूं। पर्याय अलग और मैं कहाँ अलग हूं, अलग हूं नहीं। मैं ही जो राग रूप विकार रूप हो रहा हूं, केवल विकार का अनुभव कर रहा हूं, लेकिन विकार रूप होने में शक्ति कौन सा लगी है, चैतन्य शक्ति। चैतन्य शक्ति नहीं रहते तो रागादि विकार नहीं होते। सोचना, ध्रुव का अर्थ क्या है, तीनों काल में चैतन्य चैतन्य चैतन्य, जितना भी राग होने दो, विकार होने दो, कितना ही प्रचुर कलंक रूप परिणाम होने दो, लेकिन चैतन्य का अभाव नहीं होता। चैतन्य का अभाव में प्रचुर कलंक नहीं होता, चैतन्य के अभाव में विकार नहीं होता, चैतन्य के अभाव में किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता। लेकिन चैतन्य राग द्वेष जितना भी नहीं है, ये बात बतानी है। चैतन्य के बिना राग द्वेष नहीं होता, लेकिन राग द्वेष जितना ही चैतन्य नहीं है, उससे पार देखो, आपको निज स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। उसी निज स्वरूप के अनुभव बिना हम आगम अभ्यास किए और भव में ही रखड़ते रहे। दृष्टि उसके पार होके देखना पड़ता है, देह से पार। देह से पार कौन है, रूपी असंख्य प्रदेशी आत्मा है।
प्रदेश सापेक्ष, हर प्रदेश में उनका चैतन्य व्याप्त है और हर समय जो अनुभव में आ रहा है, विकार रूप हो रहा है, वही तो मैं हूं, लेकिन उस रूप नहीं, उतना ही नहीं हूं, उससे बहुत अधिक हूं। अधिक माने अधिक का शब्द जिनागम में भिन्न ऐसा बताया है। उससे अधिक माने उससे बड़ा ऐसा नहीं, उससे अधिक अर्थात उससे भिन्न। इस प्रकार पांचों परमागम हमारा अत्यंत बहुमूल्य निधि है, इसलिए परमागमों का अभ्यास होना चाहिए। सिर्फ सुनने से या सिर्फ अभ्यास करने से, अभ्यास करना है लेकिन स्वयं की तरफ जाना है, स्वयं को देखना है, वह काम हमारे जीवन में जल्द से जल्द हो जाए। आज का उद्बोधन वास्तव में बहुत